हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग किशनगंज विधानसभा चुनाव के बारे में बातें करने वाले हैं। बेसिकली ये वो विधानसभा है जहां से एएमएम ने अपना जीत का आगाज़ किया था बिहार के अंदर। यहीं से जीत का खाता खोला था बिहार के अंदर। और इंटरेस्टिंग और मज़े की बात वो है कि जिस शख्स ने एएमएम को जीत दिलवाया था, यानी जिस शख्स की जीत हुई थी एमआईएम पार्टी की तरफ से बिहार के अंदर, एमआईएम पार्टी का वही उम्मीदवार आज एमआईएम के सामने खड़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और ये विधानसभा बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस बार किनकी जीत होगी किनका हार होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये जो आंकड़े बयां कर रहे हैं ये बहुत कुछ बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार जो है हालात कुछ भी हो सकता है। ये बता रहे हैं कि इस बार जो है जहां पर एमआईएम और कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, वहीं पर ये मुकाबला जो है कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने पाले में कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उम्मीदवारों के बारे में। कौन कौन से उम्मीदवार है इस यहाँ पर वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। किशनगंज के अंदर सबसे पहले बीजेपी से जो है स्वीटी सिंह को टिकट दिया है। और आपको याद है और आपको पता होना चाहिए कि ये स्वीटी सिंह वही उम्मीदवार है जो लगातार पिछले कई चुनाव से, अभी हाँ आंकड़े में मैं दिखाने वाला हूँ कि कई चुनाव से जो है कभी 1000 से, कभी 2000 से, कभी एक बार तो 200 कुछ वोटों से जो है इनकी हार हुई थी। यानी बहुत क्लोज पहुँच रही हैं ये। इसके बाद एमआईएम पार्टी की तरफ से जो है शम्स आगाज़ को जो है एडवोकेट को जो है उम्मीदवार बनाया है। नौजवान उम्मीदवार है एमआईएम पार्टी की तरफ से और काफ़ी चर्चित उम्मीदवारों में से एक है ये विधानसभा। एमआईएम कांग्रेस की तरफ से जो है कमरुल हुदा को टिकट दिया है और ये वही कमरुल हुदा है जिसको जो है एमआईएम ने पिछले बार भी टिकट दिया था 2020 के अंदर, और 2019 के अंदर उपचुनाव में भी एमआईएम को रिप्रेजेंट किया था और इनकी जीत हुई थी। और आप सबको पता है कि 2015 के अंदर एमआईएम पार्टी आई थी बिहार के अंदर, जीत नहीं हुई थी। लेकिन 2019 के अंदर पहली बार एकमात्र लोक विधानसभा के अंदर जब उपचुनाव हुआ था किशनगंज के अंदर, तो वहाँ पर एमआईएम पार्टी की जीत हुई थी और जीत का खाता खुला था। और उस वक्त उम्मीदवार कमरुल हुदा साहब थे एमआईएम पार्टी की तरफ से। उसके बाद जो है 2020 के बाद जो है जब चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद जो है वो आरजेडी के अंदर शामिल हो गए और ठीक अभी कुछ महीने पहले ही जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। तो कांग्रेस ने जो है सिटिंग एमएलए को छोड़कर जो अभी मौजूदा वक्त में कांग्रेस की तरफ से जीते हुए एमएलए थे उनको ना टिकट देकर बल्कि कमरुल हुदा को दिया था। इसमें भी बहुत सारे लोग सरप्राइज़ हो गए थे। जीएसपी को आपको पता है जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, उन्होंने जो है एमडी इसहाक आलम को जो है उम्मीदवार बनाया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी जो है अभी कुछ दिनों तक जब तक टिकट का घोषणा नहीं हुआ था किशनगंज के अंदर, उस वक्त तक ये इसहाक साहब जो है टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, अपने आप को दावेदार बता रहे थे और एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ने के बारे में बात कर रहे थे। जब इनको टिकट नहीं दिया गया यहाँ से, तब इन्होंने क्या किया, बहुत कुछ बयान किया, उल्टा पुल्टा एमआईएम के बारे में बताया, इन्होंने बयान भी दिया और उसके बाद जनसुराज में शामिल हो गए, वहाँ से इनको टिकट दिया गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा इनके सामने यहाँ पर खड़े हैं। आप केजरीवाल पार्टी की तरफ से तो अशरफ आलम जो है उनको उम्मीदवार बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं यहाँ पर जो उम्मीदवार है यहाँ पर सारे के सारे मुस्लिम उम्मीदवार है और एकमात्र स्वीटी सिंह जो बीजेपी, हालांकि उम्मीदवार और भी है लेकिन जो मेन उम्मीदवार है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक है जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है वो स्वीटी सिंह है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं वो बंदर बांट वाला मामला ना हो जाए कि और जो है फ़ायदा किसी और को हो जाए। तो ये भी चीज़ें यहाँ से निकल सकता। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं हम लोग। पिछले कई आंकड़े जो है आपको बहुत कुछ बयां करेगा, वो देख लेते हैं। 2020 की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई थी इजहारुल हुसैन साहब की और 61,000 वोट लाकर जीत हुई थी। दूसरे नंबर पर यही बीजेपी की स्वीटी सिंह रही थी जो कि 59,697 वोट लेकर आई। और जीत और हार का अंतर देखिए मात्र 1381, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत ज़रूर हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार की हार ज़रूर हुई है, लेकिन हार और जीत का अंतर कितना है, तो मात्र जो है वो 1381 वोट है। आप समझिए 2020 का आंकड़ा है ये। हालांकि एमआईएम भी के उम्मीदवार भी मैदान के अंदर थे, कमरुल हुदा साहब उस वक्त एमआईएम पार्टी से उम्मीदवार थे और अभी जो है इस बार 2025 के अंदर वो जो है कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार है, लेकिन उस वक्त जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे कमरुल हुदा साहब। इसके अलावा 2019 के अंदर जो उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, उस वक्त का आंकड़ा देखिए कि एमआईएम पार्टी की तरफ से कमरुल हुदा की जीत हुई थी 70,000 वोट लाकर और बीजेपी के स्वीटी सिंह 60,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस के जो है वो उम्मीदवार 25,000 वोट लेकर आए। तो यहाँ पर भी जीत और हार, बीजेपी के हार का अंतर कितना है, तो मात्र जो है वो 10,000 के आसपास है। इससे पहले चलिए 2015 के अंदर, तो 2015 के अंदर भी कांग्रेस की जीत हुई थी, मोहम्मद जावेद साहब की 66,000 वोट लेकर आए थे। बीजेपी
बीजेपी के यहाँ से एक बार फिर से सेकंड नंबर पर रहे थे स्वीटी सिंह और 57,913 वोट लेकर आए थे। तो यहाँ पर भी देखिए जीत और हार का अंतर बहुत ही कम है। तो कुल मिलाकर अब कहा यह जा रहा है कि इस बार तो और भी उम्मीदवार जो है मुस्लिम उम्मीदवार थोड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। एमआईएम पार्टी की तरफ से भी एक अच्छे उम्मीदवार है, कांग्रेस ने भी जो है एक अच्छे उम्मीदवार को उतारा है, जेएसपी ने भी जो है एक अच्छे उम्मीदवार को उतारा है और केजरीवाल की पार्टी का भी उम्मीदवार ठीक ठाक है। तो इन सारे ही मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच में वोटों का बंटवारा ना हो जाए, ये भी जो है कहीं ना कहीं अब अंदेशा और बात कर रहे हैं लोग। हो सकता है कि बंटवारा हो और बीजेपी की जीत हो। अच्छा, मुस्लिम आंकड़े, मुस्लिम वोटर्स की आंकड़े क्या कहते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि लगभग 62% के आसपास मुस्लिम वोटर्स है। तो 62% के अलावा जो बचते हैं 38% या जो भी है, तो वो भी तो भाई है ना, वो भी तो वो किनको वोट करेंगे। वो अगर ठीक ठाक तरीके से एक साथ आकर जो है बीजेपी के इस कैंडिडेट को वोट करते हैं तो मामला जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है इस विधानसभा के अंदर। और जहां पर ये लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, मुकाबला जो है वो बीजेपी आराम से जीत सकती है। तो कुल मिलाकर हमेशा ये एक चीज़ देखा गया है कि किशनगंज के अंदर भी मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं एक बार एक साथ देने की कोशिश करते हैं। 2019 के अंदर एमआईएम को एक साथ देने की कोशिश की तो वहाँ पर एमआईएम निकल गए। 2020 के अंदर जो है सब कोई मिलकर एक साथ कांग्रेस को वोट देने की कोशिश की तो वहाँ पर कांग्रेस निकल गए। तो मुस्लिम वोटर्स का अगर थोड़ा बहुत भी बिखराव हुआ और वहाँ पर फिर जो है मामला फिसल सकता है और ये सीट जो है बीजेपी निकाल सकती है। इस चीज़ के बारे में भी कोई हैरानी नहीं होना चाहिए अगर ये आंकड़े और रिजल्ट हुआ। तो वहाँ के लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है, किशनगंज के आवाम के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इस बार जो है वहाँ पर किसको वोट देने के मूड बना कर रखे हुए हैं या किसको वोट देने के मूड बनाएंगे। हालांकि अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी भी बहुत मूड जो है स्विंग हो सकता है, चीज़ें बदल सकती है, लेकिन ये वहाँ के आवाम के ऊपर है कि अब वहाँ पर वोटों का बंटवारा करना मुनासिब समझेंगे तो बीजेपी आसानी से निकल जाएंगे। और अगर वो एक साथ आकर एमआईएम को सपोर्ट करेंगे जो 2019 के अंदर किया था तो एमआईएम निकल सकती है, यहाँ पर निकल जाएंगे, ये बात भी चीज़ें क्लियर है। दूसरी ओर कमरुल हुदा साहब जो पहले एमआईएम पार्टी के अंदर थे, उसके बाद आरजेडी के अंदर गए और उसके बाद जो है चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस के अंदर आए, तो उनके ऊपर भी अब देखना होगा कि जो इतने ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, जो इतना ज़्यादा पार्टी चेंज कर रहे हैं, क्या उनको वहाँ पर वहाँ के आवाम उनके ऊपर भरोसा कर सकेंगे, कर पाएंगे या करने लायक है, ये सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। तो अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है कमरुल हुदा साहब को। लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम वर्सेस 2 एमआईएम ज़रूर हो रहा है, क्योंकि एमआईएम के जो अपना उम्मीदवार है वो तो है, उनके सामने एमआईएम से ही जीते हुए उम्मीदवार कमरुल हुदा साहब भी है और एमआईएम से ही जो कल तक दावेदारी पेश करने वाले डॉक्टर इसहाक साहब वो भी मैदान के अंदर है। तो एमआईएम का एक अपनी ही लड़ाई चल रही है, इसके अलावा बीजेपी भी है, तो एमआईएम के लिए भी ये रास्ता आसान होने वाला है नहीं। बाकी आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।